बेटा अगला कॉन्सेप्ट है रिसीट का। रिसीट को भी हम ना 2-3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। ये एक पेज डाल देते हैं बीच में, आपको अच्छा लगेगा। रिसीट्स 2 तरह की होती है, मोटी मोटी। एक कैपिटल, एक रेवेन्यू। मैं अपनी देसी भाषा में कैपिटल को बोलता हूं पाया, रेवेन्यू को बोलता हूं कमाया। नहीं समझ आया? जिसके लिए हमें मेहनत ना करनी पड़े, जो ऐसी मिल जाए बिना मेहनत के, जो हमारी प्रकार से अर्निंग नहीं है, अनअर्नड है। क्या है? अनअर्नड है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल रिसीट। और जो अर्नड है, जो मेहनत से मिलती है, उसको क्या बोल देते हैं? रेवेन्यू। बढ़िया एग्जांपल दूं है बेटा? पौरुष, मतलब पौरुष का एक दूर का रिश्तेदार है। रिपीट। काफी दूर का है, बहुत दूर का रिश्तेदार है, और उसके बाद देहांत हो जाता है, और वो पौरुष के लिए 100 करोड़ रुपए छोड़ जाता है। पूजा एकदम जेलस हो गई। तो अब ये बताइए, जो 100 करोड़ रुपए हैं, पौरुष ने कमाए? पाया है। अर्न किया? अनअर्न्ड है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट। अब मान लो इसके वो दूर के जो रिश्तेदार हैं, रोज जाता है पौरुष मंदिर, रोज कहता है ए प्रभु इनको अपने पास बुलाइए ना, पर वो दूर के रिश्तेदार जाने का नाम ही नहीं देते। पौरुष बोर हो जाता है, थक जाता है इंतजार करते करते। एक प्लान बनाता है, यश को, क्या नाम क्या है, दीपक को, अपराजिता को प्लान में शामिल कर लेता है। हिंदी फिल्म के अनुसार दूर के रिश्तेदार की गर्दन साफ, और फिर सारे पैसे इसको मिल जाते हैं, 100 करोड़। अब तो भाई साहब मेहनत की कमाई है ये, अर्नड नहीं हो गई ये तेरे को पैसे देखना, तभी तो मिलाया अपने स्कीम के अंदर, अपने प्लान के अंदर। कह रही मैं पैसे नहीं लूंगी, पौरुष कह रहा है 2 लाख दूंगा। ना ना मैं नहीं लूंगी, मैं तुझे पुलिस में पकड़वा दूंगी। पौरुष कहता है 5 लाख दूंगा। ऐसे मत कर तू बार बार। पौरुष कहता है 50 लाख दूंगा। अच्छा तू इतना फोर्स कर रहा है तो चलती। तो अब देखा जाए ये रेवेन्यू रिसीट नहीं हो गई। क्यों? अब तो सब खून पसीने की कमाई है, अपना पसीना और रिश्तेदार का खून, दोनों भाई है, दोनों भाई है, खून पसीना भागे कमाया। अब तो ये क्या हो गई? रेवेन्यू रिसीट हो गई। देखिए फनी एग्जाम्पल था, पर मतलब आपको समझ में आ गया होगा जो मेरा पर्पस है, कि जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, और उससे हम कुछ कमाते हैं, उसको हम बिजनेस में कहते हैं रेवेन्यू। यानी बेसिकली हमारी बिजनेस इनकम हो जाती है। क्या हो जाती है? बिजनेस इनकम हो जाती है। नहीं समझे? ये काम धंधे की इनकम हो गई। किसकी हो गई? और ये नॉन बिजनेस हो गई एक प्रकार से। क्या हो गई? नॉन बिजनेस एंड नॉन रिकरिंग भी कहना पड़ेगा। मतलब कभी कई सालों में एक बार, अब रोज थोड़ी रिश्तेदार मरते रहते हैं, कई सालों में एक बार नॉन रिकरिंग रिसीट हो गई। कैसा लगा? मतलब मजा आ गया? तो मैंने क्या करा, पहले आपको अपनी देसी भाषा में समझा दिया ताकि यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इज द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर? अब हम पढ़ के देखते हैं, ठीक है। कैपिटल रिसीट, जिसको हम क्या बोलेंगे? पाया। अंग्रेजी में क्या बोल देंगे? अनअर्न्ड। ठीक। गेटिंग फंड्स फॉर बिजनेस आर कैपिटल रिसीट्स। पैसा आया, कमाया थोड़ी है। इन अदर वर्ड्स रिसीट्स अदर देन बिजनेस इनकम, जो हमारा धंधा नहीं है, वो कैपिटल रिसीट है, जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करी, आ गया। ओनर्स ने, पार्टनर्स ने बिजनेस में कैपिटल डाला, तो बिजनेस ने कमाया थोड़ी है, वो तो ऐसे ही आ गया। कंपनी ने शेयर्स इशू किए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कमाया थोड़ी है पैसा, वो तो कैपिटल के रूप में मिल गया।
कंपनी ने लोन लिया, कमाया थोड़ी है। बैंक से लोन लो और घर आके कहो मैंने कमा लिया, मैंने कमा लिया। पापा 2 चांटे लगाएंगे, कहेंगे भाई इसमें ब्याज भी देना, कमा लिया कमा लिया। कमाया कोई? ये तो क्या लोन है, तो ये कोई कमाया थोड़ी है। बॉन्ड इशू करना, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, वो भी लोन ही होते। अपनी बिजनेस को ही बेच देना नहीं। अब जाते हो नौकरी करते हो, पैसे कमाते हो, पापा बार बार कहते हो तू कुछ कमाता नहीं, तू कमाता नहीं कमाता नहीं। तुम गए पापा की कार ही बेचा, पापा ये कमा के लाया कार बेचा, फिर क्या महसूस होगा गाल पे गरम गरम, क्योंकि वो कमाया थोड़ी है, वो क्या है बेच। नॉन अनअर्न्ड इनकम, सिर्फ मिला है ये पैसा, कमाया नहीं। समझ आ गया कैपिटल रिसीट? थीम क्लियर हो गई? फिर रेवेन्यू रिसीट, जिसको मैंने लिख भी दिया कमाई, यानी अर्न्ड या अर्निंग्स। ठीक, ये हमारी क्या होती है डे टू डे बिजनेस से प्राप्त होती है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, उससे मुझे फीस मिलती है, वो क्या है रेवेन्यू रिसीट। कोई सेल करता है, एग्जांपल सेल्स, बैंक में पैसे जमा कराए उस पर ब्याज मिला, कंपनी के शेयर खरीदे उस पर डिविडेंड मिला, ये तो हर साल मिलता रहेगा ना बिजनेस से। मकान किराए पे दे दिया, उस पर किराया मिला, किसी की सेल कर दी, किसी के लिए कोई काम किया उससे कमीशन मिली, ये सब क्या है रेवेन्यू रिसीट। बताइए क्लियर हुआ कि श्योर? रेवेन्यू रिसीट और लास्ट होता है रेवेन्यू इनकम। इनकम या इसे कह लो प्रॉफिट, ये क्या होता है नेट रेवेन्यू इनकम। रिपीट, वो हो जाता है रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंस। यूं कह लो इनकम माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट या नेट रेवेन्यू इनकम। जब आप रेवेन्यू में से क्या घटा देते हो, क्या घटा देते हो एक्सपेंस, तो वो बन जाता है नेट रेवेन्यू इनकम। कैसा लगा? कोई डाउट? मस्त समझ में आ गया? नशा आ गया?